अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने हिंदुस्तान की एक ऐसी अजीम हस्ती के बारे में आपको बताऊंगा जिसका इल्मी और रूहानी मर्तबा बहुत बड़ा है, जिसकी अज़मत का एतराफ़ अपने ही नहीं गैर भी करते हैं। यही वजह है कि अपने वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इस बुज़ुर्ग के बारे में बताया था कि ऐसे बुज़ुर्ग का हिंदुस्तान में होना ये हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। इसी हस्ती के बारे में हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाया करते थे कि इनके विसाल से अहले सुन्नत व जमात में जो खला पैदा हो गया है वो कभी पुर नहीं हो सकता। इसी हस्ती के बारे में हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे कि हिंदुस्तान में सदरुश शरिया के शागिर्दों में इस हस्ती का जितना फैज़ान हुआ है उतना किसी और का फैज़ान नहीं हुआ है। आला हज़रत ने किताबें लिखी और इस हस्ती ने उलमा पैदा किए। इस हस्ती का काम आला हज़रत का काम है, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद का काम है, रज़वियत का काम। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मालूम हो गया है कि मैं किसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज मैं आपको हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में कुछ बताऊँगा। इंटरप्राइजेस से आप बहुत ही कम और मुनासिब कीमत पर खूबसूरत नकाब, स्कार्फ, जुब्बे, कुर्ते और हर तरह की टोपियाँ खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, फौरन ऑर्डर करें। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत ने दीन व सुन्नियत के इतने अजीम काम किए हैं, इतनी अजीम खिदमात अंजाम दी है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके सभी कारनामों में एक कारनामा जो सब पर भारी है वो है अल जामिअतुल अशरफिया की तामीर। आपने अल जामिअतुल अशरफिया बनाकर, अल जामिअतुल अशरफिया कायम करके मुसलमानों पर वो एहसान अजीम किया है जिसका एहसान कभी चुकाया नहीं जा सकता। अल जामिअतुल अशरफिया के फ़ारिगीन आज दुनिया के कोने कोने में पहुँचकर मसलके अहले सुन्नत व जमात, मसलके आला हज़रत का काम कर रहे हैं। इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिशन को फ़रोग़ दे रहे हैं, उनके मिशन की तरवीज व इशाअत कर रहे हैं। ये सब हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत की ही मेहनतों का नतीजा है। आप सोच रहे होंगे एक मदरसा ही तो बनाया है, इसमें कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम दिया। नहीं, एक मदरसा नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए एक किला बनाया है। ये मदरसा अहले सुन्नत व जमात का हिंदुस्तान में चंद ही बड़े मदरसों में से एक बड़ा मदरसा है और जिस वक्त ये बनाया गया है उस वक्त ये सबसे बड़ा मदरसा था हिंदुस्तान का। आइए मैं आपको अल जामिअतुल अशरफिया बनाने की तारीख़ बताता हूँ। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत का ये प्रोग्राम बन चुका था, उनका ये अज़्म हो चुका था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का, सुन्नियों का एक बड़ा मदरसा होना चाहिए। लेकिन मुबारकपुर में उन्हें अपना ये ख्वाब पूरा होता नज़र नहीं आ रहा था। जब आपको लगा कि एक बड़ा मदरसा मुबारकपुर में नहीं बन सकता तो आपने इंतज़ामिया के सामने अपना रिज़ाइनिंग लेटर दे दिया। आपने कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरा इस्तीफ़ा आप कबूल कीजिए। फिर बलरामपुर में आपने ज़मीन देखी और आपका ये इरादा बन गया कि अब बलरामपुर में बड़ा मदरसा बनाएंगे। मुबारकपुर की आवाम को जब ये पता चला कि हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत मुबारकपुर छोड़कर बलरामपुर जाने वाले हैं तो वो बेचैन हो गए। रात ही में वो हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत की खिदमत में आए और उन्होंने ढेरों माजरत की और उन्होंने कहा कि हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत आप यहाँ से ना जाएं, आपको जो करना है करें, हम आपके साथ हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि हाफिज़ मिल्लत को इस मदरसे का सरबराह आला बना दिया गया और आज आप अल जामिअतुल अशरफिया के नाम से अहले सुन्नत व जमात का एक अजीम किला मुबारकपुर में देख रहे हैं। हाफिज़ मिल्लत अक्सर फरमाया करते कि अल जामिअतुल अशरफिया को मैंने अपने खून से सींचा है। लोगों ने उस पीराना साल में भी हाफिज़ मिल्लत को देखा है कि अगर कहीं पैदल चलने का मौका आया तो हाफिज़ मिल्लत दूर दूर तक पैदल चले हैं। साइकिल पर जाने का इत्तेफाक हुआ तो हाफिज़ मिल्लत दूर दूर तक साइकिल पर जाकर अल जामिअतुल अशरफिया के लिए राह हमवार की। इसकी तामीर करने के सिलसिले में हाफिज़ मिल्लत और मुबारकपुर की आवाम ने जो चंदे में हिस्सा लिया है वो भी तारीख़ का एक सुनहरा बाब है।
आप हयात हाफिज़ मिल्लत पढ़िए। जब आप इस चैप्टर को खोल के पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से खुशियों के आंसू जारी हो जाएंगे कि किस तरह मुबारकपुर की आवाम ने चंदे के सिलसिले में हिस्सा लिया था। उस वक्त मुबारकपुर में चंदा वसूल करने की रिवायत भी बड़ी शानदार थी। होता यह था कि एक तरफ उलमाए किराम की जमात होती थी, दूसरी तरफ तलबाए किराम की जमात होती थी, फिर मालदार ताजिरों का एक काफ़िला होता था, उन सब के आगे शोराए किराम का काफ़िला होता था। वो ऐसे अशार बना कर रखते थे कि जिसे सुनकर इंसान अपनी जेब खाली कर दे, और वो उस तरह के अशार पढ़ते थे और चंदा देने वालों को उभारते थे। ये पूरा काफ़िला बारी बारी हर एक के घर के सामने रुकता था। उस घर के लोगों को जितना भी देना होता था वो सब लाकर हुजूर हाफिज़ मिल्लत की बारगाह में निछावर कर देते थे। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि घर में रुपये ख़त्म हो गए तो घर की औरतों ने अपने जेवरात निकाल कर हुजूर हाफिज़ मिल्लत की बारगाह में निछावर कर दिया। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि जब घर के रुपए और जेवरात ख़त्म हो गए तो एक साहब ने अपना बच्चा लाकर हुजूर हाफिज़ मिल्लत की बारगाह में रख दिया और फरमाया कि ये बच्चा मदरसे के नाम, ये बच्चा मदरसे का। और फिर पैसा दे देकर उस बच्चे को ख़रीदा गया और वो सारे पैसे मदरसे के नाम वक्फ़ कर दिया गया। इस तरह चंदा हुजूर हाफिज़ मिल्लत के ज़माने में हुआ करता था। इन सब के बीच में एक बूढ़ी माई भी थी। वो दूर अपने घर के पास लाठी लिए हुए खड़ी थी। जब देखा कि लोग उनकी तरफ नहीं पहुँचे हैं तो एक आदमी को बुलाकर वो बूढ़ी माई कहती हैं कि बेटा, क्या सिर्फ़ अमीरों का मदरसा है? हम गरीब इस चंदा देने में हिस्सा नहीं ले सकते? उस आदमी ने कहा, माई क्यों आप ऐसा कह रही हैं? अमीरों का, गरीबों का, सबका मदरसा है अल जामिअतुल अशरफिया। फिर उस आदमी ने जाकर लोगों को बताया कि बूढ़ी माई ऐसा ऐसा कह रही है। फिर वो काफ़िला बूढ़ी माई के घर के बाहर आकर रुका। बूढ़ी माई ने वो सारे अशार पहले सुन लिए जो शोराए किराम पढ़ते थे। फिर उसके बाद घर के अंदर गई और मुर्गी के 3 अंडे लाकर हुजूर हाफिज़ मिल्लत को दे दिया कि मेरे पास यही 3 अंडे हैं। ये देखकर लोगों के आंखों में आंसू आ गए और फिर उस अंडे की नीलामी हुई और बड़ी तादाद में नीलामी हुई और वो सारे पैसे अल जामिअतुल अशरफिया को दिए गए। तो इस तरह अल जामिअतुल अशरफिया आज हमारे सामने एक किला बनकर खड़ा हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि वसाइल ना हो और इतना बड़ा मदरसा इंसान बना लेवे। यही वजह है कि दारुल उलूम देवबंद के जो मोहतमिम थे कारी मोहम्मद तैयब, उनके पास कुछ लोग गए और ऐसे ही मजाक उड़ाते हुए, इस्तेहज़ा करते हुए हुजूर हाफिज़ मिल्लत के बारे में कहने लगे कि इनके पास तो कोई ज़रिया ही नहीं है और ये चाहते हैं कि बहुत बड़ा मदरसा बनाएं, ये कैसे बना पाएंगे? तो उस वक्त कारी तैयब ने, जो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम थे, उन्होंने कहा था कि मैं हाफिज़ मिल्लत से वाकिफ़ हूँ, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। उनके अंदर जो तदब्बुर है और जो दूर अंदेशी है, एक ना एक दिन वो इस तरह का बड़ा मदरसा ज़रूर बना लेंगे। और तारीख़ ने देखा कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने आली शान किला अहले सुन्नत व जमात के नाम वक्फ़ किया कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिसकी खिदमात की कोई मिसाल ही नहीं मिलती। हुजूर सदरुश शरिया फरमाया करते थे कि मुझसे, हुजूर हाफिज़ मिल्लत के उस्ताद थे हुजूर सदरुश शरिया मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो बहार शरीयत के मुसन्निफ़ हैं, वो फरमाया करते थे कि मुझसे सिर्फ़ 2 लोगों ने पढ़ा है, एक सरदार अहमद ने और एक अब्दुल अज़ीज़ ने। यानी सरदार अहमद यानी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना सरदार अहमद आप किबला और दूसरे हुजूर हाफिज़ मिल्लत। और वाक़तन हुजूर सदरुश शरिया सच कहा करते थे कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान में उलूम व फ़नून के जौहर लुटाए थे, तो वहीं पर हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने हिंदुस्तान में उलूम व फ़नून के जौहर लुटाए थे। आज हुजूर हाफिज़ मिल्लत का उर्स है। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत के लिए इसाले सवाब का एहतमाम करें और हुजूर हाफिज़ मिल्लत के साथ साथ मुबारकपुर की आवाम के लिए भी और उन सभी लोगों के लिए भी जिन्होंने थोड़ा सा भी हिस्सा अल जामिअतुल अशरफिया की तामीर में लिया है और ले रहे हैं, उन सब के लिए इसाले सवाब की महफ़िल मुनक़िद करें और उन सब के जो लोग बाहयात हैं उनके जायज़ और हलाल रिज़्क़ में बरकतों की दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।